कार्यों की हम बात कर रहे थे। तो कार्य क्या है? एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है। ठीक है। करियर, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? करियर की। और करियर क्या है? हमारी आजीविका का साधन है। जो भी नौकरी हम करते हैं केवल क्यों करते हैं? कि हमारी आजीविका पूरी हो सके। जो भी हमारी आजीविका की आवश्यकताएं हैं, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें शिक्षा के लिए पैसे चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए हमारी जो भी आवश्यकताएं उन सबको पूरी करने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? आजीविका के साधनों की। एक कार्य एक ऐसा कार्य अथवा कर्तव्य जिसमें बाध्यता का बोध निहित होता है। बाध्यता मीन्स नेसेसरिटी, जरूरी है, वो हमारे लिए बाध्य है हम उसमें काम करने के लिए। जैसे यदि आप कहीं नौकरी पर जा रहे हैं और आपको 7 बजे नौकरी पर पहुंचना है, तो वहां पर काम है या नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है? 7 बजे पहुंचना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर आपकी छुट्टी लग जाएगी। फिर आता है नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका से हमारा क्या होता है? सुरक्षा का माध्यम होता है। धर्म अथवा कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, स्वयं की विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति, जो स्वयं और आसपास के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इससे हमारे अंदर एक आध्यात्मिक गुण भी विकसित होता है। हम अपने आप को जान सकते हैं। स्वयं की सर्जन क्षमता का माध्यम होता है। आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत होता है। हमें मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो जाती है कि हमने ये काम सही किया है। कार्य करने से हम अपनी जीविका उपार्जित करते हैं। मूलतः भावी आशा, स्वाभिमान और गरिमा के लिए हमें अवसर प्रदान किए जाते हैं। स्व विकास और स्व कार्यान्वयन का साधन मूल्य और अभिलाषा की ओर प्रतिबिंबित करता है। जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है, अर्थपूर्ण का मतलब है जहाँ से क्या मिल रहा है? हमें कोई काम का कोई जो हम काम कर रहे हैं उस काम का कोई अर्थ भी निकल रहा है, उसका कोई लाभ भी हो रहा है, तो उससे पहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध होता है। अब आपको बताती हूँ मैं कि अर्थपूर्ण काम क्या होते हैं। अर्थपूर्ण काम क्या है? अर्थपूर्ण कार्य है समाज और अन्य लोगों के लिए जिस काम को करने के बाद वह कार्य समाज के लिए उपयोगी होता है, तो वह अर्थपूर्ण कार्य है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस के कारण क्या हो रहा है? बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि हम खाना बनाते हैं और हमारा कुछ खाना बच जाता है और हम उस खाने को उन व्यक्तियों तक पहुंचा देते हैं जिनको रोटी नहीं मिल रही है, तो हमारा वो अर्थपूर्ण कार्य हो गया। लेकिन यदि उसी खाने को हम डस्टबिन के डब्बे में फेंक देते हैं तो क्या हुआ? वो खाना बेकार चला गया। तो हमारी ये क्या होता है? अर्थपूर्ण कार्य, जिससे समाज के लोगों को लाभ होता है। और लेकिन ये कार्य बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किया जाता है और इससे करने वाले के लिए उसमें आनंद का भाव आता है। उसके साथ साथ उसको मानसिक संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है। उसको क्या होता है? उसको अपने कौशल दिखाने का मौका मिलता है। जब उसकी समाज द्वारा प्रशंसा की जाती है तो वह उस काम को और भी अच्छी तरीके से करता है। सही बात तो यह है कि कार्य ऐसे वातावरण में संपादित किया जाना चाहिए जो सकारात्मक व्यावसायिक संबंधों के विकास को प्रेरित करे और जिससे मान्यता अथवा लाभ भी प्राप्त हो। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण अथवा सफल होता है, तब वह व्यक्तिगत विकास के योगदान में सहायक होता है, अपने आप में विश्वास एवं महत्व जागृत करता है और अंततः इससे कार्य को संपन्न करने की क्षमता मिलती है। कार्य अपने स्वयं के जीवन की ओर व्यापक रूप से समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए योगदान के अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे कार्य में कार्यरत व्यक्ति कर्मचारी हो अथवा स्वनियुक्त हो, उनके व्यक्तिगत गुणों, प्रतिभाओं अथवा अभिरुचियों, योग्यताओं और कौशलों के प्रति जो सबसे अधिक अनुकूल हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह जीवन भर की जीविका का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः कुछ ऐसे कार्य चुनना आवश्यक है जिससे करने के लिए व्यक्ति का उत्साह बना रहे और किसी के लिए, सभी के लिए क्या हो? उसके जीवन सही रूप से उसकी क्षमताओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। व्यक्ति जो भी कार्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और वे भी एक करियर बनाने की सोच रहे हैं, स्वयं में से जो भी व्यक्ति हैं वो उन्हें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए कि एक व्यवसाय के लिए ऐसी विशिष्ट प्रतिभाएं, विशेषताएं और अभिरुचियां क्या हैं? क्या कार्य प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है? क्या क्या वह व्यवसाय मेरे उपयोगी, हानि होने का
उपयोगी होने का बोध कराने वाला है? क्या यह नौकरी मुझे यह आभास कराती है कि समाज के लिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है? क्या कार्यस्थल का वातावरण और लोकाचार मेरे लिए उपयुक्त होगा? ठीक है। अधिकांश कार्य धन कमाने के लिए ही हो सकते हैं। इन कार्यों को परंपरागत रूप से नौकरी कहा जाता है। फिर भी बहुत से व्यक्ति जीविका के लिए अपने कार्य को करते हुए नौकरी से हटकर कुछ अलग भी कार्य करते हैं। अब अलग कार्य कैसे होता है? अतः करियर मात्र एक नौकरी से कुछ अधिक है। नौकरी क्या है? नौकरी है हमारी आजीविका चलाने का साधन, और करियर क्या है? करियर नौकरी से अलग है। कोई भी यह कहकर नौकरी और जीविका में भेद कर सकता है कि नौकरी उसके निमित्त कार्य करना है, और करियर क्या है? करियर जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा है और आगे बढ़ने, विकसित होने और चुने हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा हुआ होता है। करियर और नौकरी, इन दोनों में आपको अंतर समझना है। नौकरी क्या है? नौकरी केवल हमें इसलिए करते हैं कि हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन करियर क्या है? करियर है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं उन सभी अपनी इच्छाओं को पूरी करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो हमारा पैशन है, जिसे हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम स्वयं को प्रमाणित करना चाहते हैं, वो हमारा करियर है। गत वर्षों में, बहुत सारे वर्षों में करियर के बारे में कुछ संकल्पनाओं में परिवर्तन हुआ है। अब नौकरी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। सफलता प्राप्ति के लिए यह अति आवश्यक है कि निरंतर नए नए कौशल हम सीखते रहें। ये नहीं कि हमारी नौकरी लग गई है तो अब हम फ्री हो गए हैं, अब हमें कोई काम नहीं करना है। हमें हम उनको उन्नत करें और विषय की नई जानकारी प्राप्त करें और कार्य क्षमता बढ़ाएं और उसमें वृद्धि करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्य हो गया, और कार्य के बाद हमारा हो गया, अब आता है कार्य, जीविकाएं और आजीविकाएं। नेक्स्ट पे आइए। कार्य, जीविकाएं और आजीविकाएं, ये क्या है? कार्य नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह है, फिर भी यह आवश्यक है कि वेतन के लिए ही काम करो। अब जीविका क्या है? जीविका का अर्थ क्या है? जीविका का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? जीविका का अर्थ है साधन और व्यवसाय। साधन और व्यवसाय क्या है? जीविका को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विशेष रूप से सार्वजनिक, व्यावसायिक अथवा व्यापारिक जीवन से जुड़े निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र अथवा व्यवसाय और कार्य हैं। श्रम अथवा कर्तव्य हैं जो व्यक्ति द्वारा उसकी आजीविका के लिए चयनित जीविका अथवा रोजगार का सामान्य माध्यम है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि नौकरी यदि हम करते हैं तो नौकरी में एक नौकरी को जीविका के रूप में कैसे देखते हैं, एक नौकरी को हम अपने करियर के रूप में कैसे देखते हैं। अपने परिवार को हम क्या करते हैं? सहायता प्रदान करने के लिए नौकरी करते हैं, जिससे व्यक्ति को नौकरी करने का संतोष अर्जित आय के रूप में होता है। जब उसकी सैलरी आती है तो उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है। जीविका के रूप में मनपसंद कार्य करके, जैसे कार्य को अपनी मनपसंद जीविका मानकर उसे करने पर व्यक्ति को संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। इससे जीविका को करने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है और वह आंतरिक अथवा उत्कृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। इसमें क्या है? इसमें एक स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी को एक बार देखेंगे। कि 3 व्यक्ति होते हैं, मजबूत हथौड़ों से पत्थर तोड़ रहे हैं। उनसे पूछा गया कि वो क्या कर रहे हैं, तो पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि ये मेरा रोजगार है, कि मैं इसके पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूँ, मैं इन चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, ये मेरा रोजगार है। दूसरे व्यक्ति ने कहा ये मेरी आजीविका है। आजीविका क्या है? लाइवहुड, यानी जब मैं इन पत्थरों को तोड़ूंगा तो मैं इनसे अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। पहले ने क्या कहा था कि ये मेरा
रोजगार है, मैं इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। लेकिन दूसरे ने क्या कहा, ये मेरी आजीविका है, मैं इनको तोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा, तीसरे ने कहा ये मेरी क्या है, एक कल्पना है, एक मूर्तिकार है, वो कह रहा है कि एक मूर्तिकार बनने की, और इसलिए मैं इस बड़े पत्थर से एक छोटी मूर्ति गढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति ने कल्पना कर ली थी कि हथौड़े की प्रत्येक चोट उसकी जीविका को, जीविका मीन्स करियर को साकार करने के लिए योगदान देगी। जबकि पहले और दूसरे व्यक्ति का ध्यान किस पे था, केवल और केवल उसके रोजगार पर ध्यान था कि वो इनसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। अब इसमें ये 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है वे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कार्य को समझा जा सकता है। दूसरा है नौकरी और जीविका में भेद कीजिए। और तीसरा है अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप इस चैप्टर में से लिखेंगे, और लिखने के बाद आप इनको नोट डाउन करेंगे कॉपी पर, फिर मुझे दिखाएंगे कि आपने काम सही किया है या नहीं किया है। फिर मैं इनके आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं।